गुड मॉर्निंग फ्रेंड, माय नेम इज दीपक सिंह। आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इससे प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था वेरिएबल किस तरह डिक्लेयर करते हैं, फिर हमने इफ एल्स की कंडीशन सीखी, किस प्रकार हम लोग कंडीशन देते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। वेरिएबल है, वेरिएबल के अंदर हम किस प्रकार ऑप्शन डेफिनेशन क्रिएट करते हैं और स्विच डेफिनेशन। दोनों देखने में एक समान है कि कंडीशन लेते हैं, लेकिन कंडीशन ऑप्शनल डेफिनेशन में कंडीशन क्या है, जितने बार कंडीशन आएंगे उतने बार ये चेक कर सकता है, लेकिन स्विच में जब स्विच में एक ही कंडीशन को एक्सेप्ट करता है, उसके बाद और कंडीशन आएंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करता। आइए इसको हम पढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक में। वेरिएबल के अंदर ही हम लोग ऑप्शनल डेफिनेशन किस प्रकार बनाते हैं और स्विच डेफिनेशन किस प्रकार बनाते हैं। इसके बाद हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करने सीखेंगे कि किस प्रकार हम लोग ऑप्शनल डेफिनेशन को इम्प्लीमेंट करते हैं और उसके कौन कौन से एट्रीब्यूट है। अब ऑप्शनल डेफिनेशन जब भी हम लोग बनाते हैं उसके आगे एक्सक्लेमेटरी साइन बनाते हैं, यूज टू डिफाइन ऑप्शनल डेफिनेशन। Switch and option are attributes which can be used by various definition like menu, form, part, line, field, collection, button, key, import file। ये जितने भी मैंने हाईलाइटेड किए हुए हैं इनको इनमें हम लोग यूज करते हैं ऑप्शनल डेफिनेशंस। और ऑप्शनल डेफिनेशंस हमेशा कंडीशन बेस होती है कि कौन सी ऑप्शन कब चलेगी, ये हम ऑलरेडी डिफाइन करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि कौन किस में हम लोग ऑप्शनल डेफिनेशन का यूज नहीं कर सकते। रिपोर्ट में कलर हो गया, स्टाइल हो गया, वेरिएबल हो गया, सिस्टम हो गया, फॉर्मूला हो गया, सिस्टम वेरिएबल, सिस्टम यूडीएफ, बॉर्डर और ऑब्जेक्ट डेफिनेशन में हम लोग कंडीशन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। The attribute of the original definition are overridden by the attribute the optional definition only if logical condition is satisfied। अब ये optional definition कब काम करेगा, जब आपकी कंडीशन क्या है, ट्रू हो जाएगी। आपने कोई पहले प्रिंट करवाया, अब आपने उसके बाद कोई कंडीशन दी हो, अगर कंडीशन में वो ट्रू हो गया तो आपकी जो आपने डिस्प्ले कराया होगा मैसेज, उसको क्या करता है, ये ओवरराइट कर देता है। हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकल में। अभी समझिए आपने एक बाय डिफॉल्ट एक कुछ नहीं होगा तो आपको एक मैसेज आएगा, अगर आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी और उस कंडीशन का मैसेज दिखेगा आपको, सिंपल। अगर आपकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं आती तो बाय डिफॉल्ट आपको वो मैसेज डिस्प्ले करता है। अगर कंडीशन सही होगी तो उस चीज को क्या करेगा, ये ओवरराइट कर देगा जो आपकी पुरानी मैसेज थी। In other words, the logical condition true, the attribute of the original definition become a part of original definition, else it is a ignore and leave the original definition intact। अब हम लोग सीखेंगे कि ऑप्शनल डेफिनेशन किस प्रकार लिखी जाती है। सिंपल है। ऑप्शन, ऑप्शन क्या है, कीवर्ड है जिसको हमने एज इट ही लिखना होता है, फिर उसके बाद सेमीकोलन डालना था। ऑप्शन डेफिनेशन, डेफिनेशन नेम। अब जो भी आप ऑप्शनल यानी कि कस्टम नेम रख सकते हो जो कि आप इसको फर्दर यूज करेंगे। उसके बाद है लॉजिकल कंडीशन, जो भी कंडीशन आपने देनी है। इसके बाद हम लोग ऑप्शनल डेफिनेशन को डिफाइन करते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन से। हम लोग अभी प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको, अब हमने प्रीवियस में पढ़ा था कि हम लोग इसको कहां कहां यूज कर सकते हैं। फॉर्म में यूज कर सकते हैं, पार्ट्स में यूज कर सकते हैं, लाइन में यूज कर सकते हैं एंड फील्ड में यूज कर सकते हैं। इतनी सारी जगहों पे हम लोग इस ऑप्शनल डेफिनेशन का यूज करते हैं। ऑप्शनल डेफिनेशन में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि जो भी आप ऑप्शनल डेफिनेशन का नाम रखोगे वो आप कस्टमाइज कर अपने अनुसार रख सकते हो। कोई भी लॉजिकल कंडीशन का मतलब कि कोई भी कंडीशन आपने खुद से दे सकते हैं। ऑप्शनल एग्जीक्यूशन, ऑल द ऑप्शन स्टेटमेंट मैच द कंडीशन इज सब्सिक्वेंटली। अब किस प्रकार हम लोग यह प्रोग्राम बनाते हैं, अब हम
यह देखेंगे। हमने ये ऑप्शनल डेफिनेशन प्रोग्राम बनाया हुआ है हाफ, ताकि आप कुछ समझ सको इस पर हम किस प्रकार ऑप्शनल डेफिनेशन इन्वायरमेंट को यूज करेंगे। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। मॉडिफायर है हैश, मेन्यू जो आपकी टैली में दिखती है उसको हम लोग मॉडिफाई कर रहे हैं, इसीलिए हमने हैश लगाया। अब आइटम में हमने एक रिपोर्ट बनाई है जो कि ऑल्टर मोड में, जिसको हम क्या है चेंज कर सके, ठीक है। उसके बाद हमने रिपोर्ट बनाया, रिपोर्ट फॉर्म माय फॉर्म को आगे फर्दर हमने डिफाइन किया माय फॉर्म। इसके अंदर पार्ट होगा, पार्ट पार्ट्स ए नाम का हमने पार्ट बनाया है, इसको भी फर्दर डिफाइन किया। लाइन एक ही लाइन रखी है, लाइन के अंदर 3 फील्ड है हमारे पास। फील्ड जिसमें मीडियम प्रॉम्प्ट जो ऑलरेडी डिफाइंड है, माय फील्ड 1, शॉर्ट प्रॉम्प्ट जो ऑलरेडी टैली के अंदर डिफाइंड है, उसी को हम लोग यूज करेंगे। फील्ड 2 3 फील्ड ली है। माय फील्ड आप ये किसी भी ऑर्डर में एग्जीक्यूट डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पे मैंने लोकल फील्ड शॉर्ट फॉर्म ऑलरेडी होता है, इसमें वेरिएबल लिखा है एबीसी। मीडियम प्रॉम्प्ट सेट एज वैल्यू वेरिएबल XYZ। यहाँ पे फील्ड माय फील्ड 1, फील्ड माय फील्ड 2, इसको मैंने अभी डिफाइन नहीं किया, ये मैंने अभी करवाऊंगा तब आपको समझ आएगा कि एक्चुअल में प्रोग्राम कैसे बनता है। फील्ड माय फील्ड 3, इसमें हमने एक प्रोग्राम बना के मैसेज लिखा है नॉट इक्वल टू रेड। अब हम लोग इस पे आते हैं, यहाँ पे अभी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाता हूं मैं आपको सामने। रिपोर्ट अभी आपको देखिए ये दिख रहा है वैल्यू XYZ, जिसमें वैल्यू नहीं है अभी, और नॉट इक्वल, ये बाय डिफॉल्ट अभी डिस्प्ले करेगा। अब हम आते हैं, अब हम लोग ऑप्शनल डेफिनेशन क्या करें। सबसे पहले हम लोग 2 वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। वेरिएबल आपको मैंने सिखाया हुआ है वेरिएबल कैसे बनाते हैं। XYZ टाइप बतानी है इसकी, मैंने कहा नंबर है। उसके बाद परसिस्टेंट क्या वर्क करता है, ये आपकी मेमोरी को होल्ड करके रखता है, इसको यस करना है। अगेन सेकंड वेरिएबल हमें डिक्लेयर करना है ABC, और टाइप नंबर परसिस्टेंट यस। अब हम सिस्टम फॉर्मूला लेंगे। सिस्टम फॉर्मूले में वेरिएबल्स को हम लोग कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद XYZ हम यहाँ पे 2 Y ABC, ये दूसरा वेरिएबल है, इसको भी 2 रखते हैं, ठीक है। अभी हमने ये किया। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे फील्ड 1 में यूज करेंगे हम लोग मॉडिफायर यूज कर रहे हैं, जिसको हम यूज बोलते हैं। हम लोग नंबर फील्ड यहाँ पे भी यूज नंबर फील्ड कंट्रोल S करके सेव करोगे। वापस हम लोग यहाँ पे आ गए अपने कंट्रोल Z, रिपोर्ट में आएंगे। अभी आपको दिख रहा है नॉट इक्वल, अभी ये हमने कंडीशन दी नहीं है इसीलिए रेड पे। आप यहाँ पे 5 डिस्प्ले नहीं कर रहा। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मॉडिफायर यूज करेंगे ताकि हम क्या है वैल्यू को मॉडिफाई कर सके। मॉडिफाई किसको करना है,
सेमीकोलन XYZ सेम एज हम यहाँ पे भी लेंगे मॉडिफाई ABC, कंट्रोल S करके सेव करोगे, कंट्रोल Z रिफ्रेश करोगे, यहाँ पे आपको 2 दिख रहा है। अभी हमने कंडीशन नहीं दी है तो बाय डिफॉल्ट क्या है, ये नॉट इक्वल टू रेड। अब हम लोग ऑप्शनल डेफिनेशन को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे इस फील्ड के अंदर। फील्ड के अंदर हम लोग डिफाइन कर रहे हैं तो क्या करोगे, यहाँ पे ऑप्शन का नाम कुछ भी दे सकते हो, चेक कंडीशन। अब वेरिएबल को एसेस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डबल हैश XYZ इक्वल टू हैश ABC। अगर इक्वल है तो आपको ऑप्शन का, अब यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया, यहाँ पे हमने डिफाइन किया हुआ है। अब ये चेक की डेफिनेशन ओपन करनी पड़ेगी हमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करोगे, एक्सक्लेमेटरी साइन, और हम लोग किस में बना रहे हैं, फील्ड में। फील्ड में हमें रिप्लेसमेंट दे दे इसकी, नॉट इक्वल टू, हमने फील्ड कहा किसकी, CHE चेक। ओके, इसको क्या करोगे, बंद कर लोगे। ये हम लोग क्या बना रहे हैं, ऑप्शनल डेफिनेशन। यहाँ पे अब हमें कंडीशन पता लग गई। सबसे पहले सेट एज मैसेज चेंज करने के लिए हम लोग सेट एज इक्वल EQUAL इक्वल डबल कोट्स में रखोगे, और जब इक्वल हो जाए, मैं साथ में इसका बैकग्राउंड भी चेंज कराना चाहता हूं, तो क्या है, डिस्प्ले करे मुझे ग्रीन। कंट्रोल S करोगे, सेव, वापस अपने प्रोग्राम की तरफ आओगे, बैक जाओगे, कंट्रोल Z। अब आप देख रहे हो यहाँ पे क्या आ गया आपका, अब ये आपका प्रोग्राम क्या है, डायनेमिकली वर्क कर रहा है। जैसे ही सपोज करो मैं यहाँ 4 करता हूं तो आपको मैसेज क्या मिलेगा, इसको एक बार सेव करोगे, परसिस्टेंट की वजह से आपकी मेमोरी में सेव हो गया, और मॉडिफायर की वजह से आपकी वैल्यू चेंज हो रही है, ठीक है। एंटर करोगे तो आपको रेड दिख रहा है। अब सपोज करो मैं यहाँ पे अपनी वैल्यू को क्या कर रहा हूं, दोबारा से चेंज कर देता हूं, यहाँ पे 4 करता हूं और इसको सेव करता हूं, तो आपको क्या ऑप्शन में मिलेगा, ग्रीन। अब मैं अगर इस वैल्यू को बढ़ा दूं तो अब ये क्या होगा, अनइक्वल टू हो जाएगा, आपको ये मैसेज मिल जाएगा। अब ये आपका प्रोग्राम क्या है, डायनामिकली वर्क करेगा इस प्रोग्राम को। ये है आपका ऑप्शनल प्रोग्राम। स्विच डेफिनेशन, स्विच इज ए एट्रीब्यूट, सेम हमने ऑप्शनल डेफिनेशन पढ़ा था, उसी प्रकार वर्क करता है स्विच डेफिनेशन, पर इसमें कंडीशन एक बार सेटिस्फाई करने के बाद, जहां पे इसको कंडीशन मिल गई उसके बाद ये और कंडीशनों को इग्नोर करता है, उनको देखता नहीं है। स्विच इज द एट्रीब्यूट विच सिमिलर टू ऑप्शनल एट्रीब्यूट बट reduce the code complexity, improve the performance on the condition is satisfied from one group। ग्रुप का मतलब उसके अंदर बहुत सारी कंडीशन हो सकती हैं, अगर कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो स्विच विल नॉट चेक फर्दर कंडीशन, उसके बाद और कंडीशनों को चेक नहीं करेगा। आपके पास मल्टीपल कंडीशन होंगी, सपोज करो उसने फर्स्ट कंडीशन में ही सेटिस्फाई हो गया तो उसके पास जो बाकी की कंडीशंस है उसको चेक नहीं करेगा। अगर वो शुरू से फॉल्स होती आ रही हैं और थर्ड कंडीशन ट्रू है सपोज करो, तो वो थर्ड कंडीशन के बाद फर्दर एग्जीक्यूट नहीं करेगी, दोबारा से रीचेक नहीं करेगी। इसका ये क्या बोलते हैं हम लोग लिमिटेशन है स्विच डेफिनेशन का। स्विच विल नॉट चेक फर्दर कंडीशन फ्रॉम द सेम ग्रुप, इट इवेल्युएट द कंडीशन फ्रॉम द अदर स्पेसिफाइड। The switch R group use a label, therefore multiple switch group can be created and 0 or 1
of the switch case would be applied from each such groups. अब हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार हम लोग स्विच का डेफिनेशन लिखते हैं। स्विच एक कीवर्ड है। उसके बाद लेबल पे आप कोई भी अपने अनुसार कोई भी नेम रख सकते हो। जो भी हम एक पर्टिकुलर ग्रुप बनाएंगे, जैसे एक ग्रुप होता है उसमें बहुत सारा प्लेयर्स होते हैं, उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, स्विच लेबल डेफिनेशन नेम आप कस्टमाइज नेम रख सकते हो। कंडीशन के हम लोग कोई पर्टिकुलर कंडीशन मैच होगी तभी वो एग्जीक्यूट करेगा। लेबल इफ एनी स्टेटमेंट combination used to group. Definition name of same definition type in which the switch modifier is used. Condition when the true the optional definition. अब हम switch के same हमारा एग्जाम्पल है ऑप्शन में जो यूज किया था, सेम उसी तरह रिएक्ट करता है। सिर्फ यहाँ पे क्या आता है, कीवर्ड चेंज होते हैं और इसमें एक एक्स्ट्रा पैरामीटर होता है आपका। यहाँ पे इसको रिमूव करके स्विच उसके बाद आप एक ग्रुप बनाते हो केस, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे केस लिया है आपका सेम एज इट इज चेक। अगर ये इक्वल है तो क्या करे, ये चेक करेगी ये इक्वल है। अगर इक्वल नहीं होता है तो ये क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, नॉट इक्वल टू। इसको सेव करोगे और इसको रन करते हैं। अब हम कंट्रोल जेड करके चेंजेस कर लोगे। अभी ये 6 7 है 4 6, अगर मैं इसको 6 करता हूं, सॉरी, अब हम वापस ओपन करेंगे तो आपको देखो ये मैच हो रहा है। तो इसी प्रकार ये भी वर्क करता है। अब हम लोग मल्टीपल ऑप्शंस लगाएंगे। यहाँ पे अभी तक इक्वल था और अब हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन चेक 2 नाम रखा और हैश XYZ ABC क्या किया, यहाँ पे हमने कंडीशन चेंज से लेबल का नाम चेंज किया। डिफाइन करना अब चेक टू को डिफाइन किया। फील्ड चेक टू सेट एज ग्रेटर देन मैसेज चेंज जो डिस्प्ले होगा और येलो कलर डिस्प्ले करेगा। तीसरा हमने ऑप्शन चेक 3 XYZ ABCD। अब इस डेफिनेशन को भी चेक 3 को डिफाइन करेंगे हम लोग। यहाँ पे चेक 3 सेट एज लेस देन एज ए ब्लू। अब हम लोग इस प्रोग्राम को वापस रन करेंगे। यहाँ पे कंट्रोल जेड करोगे ई, अभी देखो ये आपका ग्रेटर देन है, डायनामिकली ऑप्शन वर्क कर रहा है। अगर ये 2050 सेव करना है फिर से ओपन करना है तो आप देखेंगे कि ब्लू कलर आपको डिस्प्ले हो रहा है। अगर आप 204 कर दोगे तो आपको क्या डिस्प्ले करेगा, ग्रीन। ये इसको हम लोग बोलते हैं डायनामिक ऑप्शंस का यूज करते हैं। किस प्रकार, डायनामिकली कि ग्रेटर देन है, लेस देन है, ऑप्शन है, इस प्रकार हम लोग प्रोग्राम को डिजाइन करते हैं और डायनामिकली हमारा ये वर्क करता है ऑप्शन के केस में। अब हम स्विच के प्रोग्राम में आ गए। स्विच में हमने यहाँ पे स्विच केस, इसको भी मल्टीपल ग्रुप बनाना होता है। ग्रुप बनाने के लिए क्या होता है, केस सेम यूज करोगे, स्विच केस चेक टू XYZ ग्रेटर देन, XYZ क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। अब इस चेक 1 2 को हम लोग कहां पे डिफाइन करेंगे, ये एक्सक्लेमेटरी फील्ड चेक 1 के नीचे चेक 1 2 क्रिएट करेंगे। उसके बाद सेट एज ग्रेटर देन XYZ और बैकग्राउंड आप लोग क्या रखोगे, येलो। अब हम लोग फिर से यहाँ पे एक और केस लेते हैं कि अगर ये केस लेस देन का हुआ, स्विच केस चेक 1 3 XY लेस देन ABC। अब हम लोग इसको फिर से डिफाइन करेंगे, इस चेक 1 2 3 को
exclamatory field check 1 3 set as less than abc and background blue। सेव करोगे अपने प्रोग्राम को, वापस इस प्रोग्राम को रन करेंगे हम लोग। यहाँ पे कंट्रोल ई प्रेस करोगे, अभी आपका क्या है, प्रोग्राम ग्रेटर देन 66 इक्वल टू, अगर हम लोग इसको 7 कर देते हैं, सेव किया, आप देखिए डायनामिकली कैसे वर्क कर रहा है। यहाँ पे मैं 8 कर देता हूं, क्या आएगा आप कलर, ब्लू। इसको बोलते हैं हम लोग डायनामिक प्रोग्राम। मल्टीपल ग्रुप्स, ग्रुप्स कैसे बनते हैं, मल्टीपल ग्रुप क्या है, ये केस के वजह से इसको हम ग्रुप बोलते हैं, और यही चीज हम ऑप्शन के उस प्रोग्राम में भी यूज करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ऑप्शन का प्रोग्राम है। सिर्फ प्रोग्रामिंग सब कुछ सेम है, सिर्फ कंडीशन आपकी अलग अलग हो सकती हैं, अलग अलग। अब नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग करेंगे उसमें हम लोग बटन वगैरह क्रिएट करेंगे, उसके साथ किस तरह बनाते हैं ये देखेंगे।